दोस्तों मैं साइद खान आपके सामने, आप जैसे कि आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ डिजिटल। अभी हम मौजूद है औरंगाबाद शहर से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर दूर के बाहर जो डोन गाँव आता है। हम यहाँ पे आइए जानते हैं अंदर यहाँ की जो लेडीज़ महिला है सरपंच है रज़िया पठान, उनसे हम बातचीत करते हैं या उनके ज़रिए इस गांव की तफसीलात डिटेल लेते हैं कि कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं विकास होने वाला है, या फिर इनकी कौन कौन सी और मोटी डिमांड है गवर्नमेंट से। मैं साजिद खान आपके सामने। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ दुनगांव ग्राम पंचायत में एक महिला सरपंच है। तो कितने साल का कार्यकाल हुआ और यहाँ पर क्या क्या काम हुए उस बारे में पूरा विवरण दीजिए। अभी जो है तो 4.5 साल के अंदर अभी वो जो घरकुल हुए कुछ घरकुल होने के बाद में तुम्हारे ये अपने हमारी जैसे कुछ बावड़िया हुआ है और बाकी फिर थोड़ा बहुत चिल्लर काम हुए। लेकिन विषय ऐसा है हमारा सबसे ज्यादा मसला जो है तो पानी का है हमारे। हालांकि इसके पहले इसकी पानी पुरवठे की योजना हुई वाली, लेकिन पानी बारिश कम गिरने की वजह से पानी में जो है तो पुरता नहीं और नहीं पुरने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा। तो अगर हमको इससे पार्ट से अगर पाइपलाइन हो गई तो हमारा गांव का मसले का पानी यानी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर, अपने ग्राम पंचायत की सभासद की संख्या कितनी है, महिला और पुरुष कितने थे? सभासद की संख्या हमारी 11 थी, उसमें से एक डेड हो गए और अभी 10 है। तो महिला 6 महिला है और 5 पुरुष है। सर, आपके गांव में स्कूल कितने हैं, धर्म स्थल कितने हैं? स्कूल 2 स्कूल है, एक जिला परिषद का एक स्कूल है और एक संस्था है और 4 मंदिर है और 4 मस्जिद है। सर, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक रहते हैं और दूसरे अधिकारी रहते हैं। आपके ग्राम पंचायत में कितने अधिकारी हैं? ग्राम सेवक एक है और हमारे टोटल समझे 6 लोग हैं। ग्राम सेवक पकड़ के 7 लोग हैं। सर, ऐसे गांव में आपने पानी की समस्या तो बताया, और ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसकी मांगनी करे अभी तक पूरी नहीं हुई? अभी तक हमने मांगनी बहुत सी बार करे। हमारे जो रास्ते का मसला एक है, जो खेती के लोग जाने वाले आने वाले जो है ना, तो इनको इतना प्रॉब्लम है। ये जो पांदन रास्ते जो बोलते हैं ना वो इसका, तो ये रास्ते जो तो होना बहुत जरूरी है। ये रास्ते इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सर, सरपंच का नाम बोलो और आपका नाम और यहाँ का एड्रेस बोलो। रजिया भी हसन पठान, रहना दुनगांव, तालुका अंबड, जिला जालना। आपका नाम? हसन यासिन पठान। सर, आमच्या चॅनलवर आपलं स्वागत, अभिनंदन आहे। आपण उपसरपंच आहे ग्रामपंचायत दुनगावचे। किती वर्षाचा कार्यकाल झाला आणि तुमच्या कार्यकालामध्ये काय काय विकासाचे काम केले त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती। आतापर्यंत ग्रामपंचायत कार्यालयाचा 4.5 वर्षे कार्यकाल झाला आहे। तर माझा कार्यकाल जवळपास 1.5 वर्ष झालेला आहे। तर याच्या अगोदर आहे ना, तर इथं बरेचसे म्हणजे थोडेसे रस्ते, प्युअर ब्लॉक, विहिरी, घरकुल, एक तलाठी कार्यालय, असे बरेचसे कामं झाले। पण काही कामं थोडीशी बाकी आहेत, कारण पाहिजे तसे विकास झालेला नाही। सर, आपले ग्रामपंचायत मध्ये एक महिला सरपंच आहे आणि आपण एक पुरुष उपसरपंच आहे। तो महिला सरपंचने काय काय विकासाचे काम केले त्याच्याबद्दल? महिला सरपंचाने विकासाची काम जी बी समजा 15 आयोगातून थोडे कामं झाले, काही एज्युकेशन झाले, काही शाळा केंद्राचे दवाखाने काम झाले, शाळेचे तलाठी कार्यालय झाले, कंपाऊंड झाले, असे झाले। आपलं पूर्ण नाव सांगा। माझं नाव बबनजी जाऊ मंडलिक। थँक्यू। चॅनलला आपलं स्वागत, अभिनंदन आहे। आणि आपण दुनगाव ग्रामपंचायतचे सभापती होते। तुमचा कार्यकाल केव्हा होता आणि काय काय विकासाचे काम केले त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती द्या। माझ्या गावाला 10 ते 15च्या कालावधीमध्ये पाणी पुरवठ्याची योजना झाली, रस्ते झाले, अंगणवाड्या झाल्या, त्याच्यानंतर व्यायामशाळा आहे गावाला, अंगणवाडी आपलं हे लायब्ररी आहे, बरेचसे कामं झालेले आहेत। पण जे काय पर्यटन स्थळ असतं त्या स्थळाप्रमाणे जे गावाला सुविधा यायला पाहिजे त्या आलेल्या नाही आहेत आणि निधी चांगलाच यायला पाहिजे शासनाचा, तसा तो भरभरून निधी येत नसल्यामुळं गाव मोठा असल्यामुळं आकाराची वाढी आहे आणि कामं असे ह्या कालावधीत काही झालेले नाही आहे। म्हणून आम्हाला एक पाणी पुरवठा 10-15 गावा मिळून एक आमच्या जवळूनच एक 10-12 किलोमीटरवरती कॅनल गेलेला आहे खाली पैठण ते नांदेड,
तिथून जर आम्हाला एखाद्या कॅटेगरीवरून 10-12 5-7 खेड्याला मिळून जर पाणी पुरवठ्याची जर योजना दिली शासनाने तर ते आमच्या कायमस्वरूपीचा हे 7-8 खेड्याचा प्रश्न सुटून जाईल. आणि त्या योजनेला शासनाचा काही निधी आम्हाला जर सांगितलं बाबा तुम्ही बी निधी टाका त्याच्यामध्ये लोकवर्गणीतून तर आम्ही टाकू शकतो, पण आम्हाला शासनाची पूर्ण अपेक्षा आहे भरपूर त्याच्यावर अवलंबित आहे जीवनाची लोकांच्या पाण्याची समस्या सुटू शकते. सर आपली ग्रामपंचायत लहान मोठे करण्याकरिता आपण काही शासनाकडून मागणी केलेली आहे? अशी मागणी काही केलेली नाहीये, पण आम्ही आता ग्रामसेवकडून एक ठराव मंजूर देऊन शासनाकडे मागणी करणार आहे, त्याला आम्हाला निधी द्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. काय नाव आहे आपलं? मदन विलासराव जायब आहे, माजी सभापति, राहणार धुनगांव, तालुका अंबड, जिला जालना. आपका स्वागत है। और धुनगांव ग्राम पंचायत में जो स्कूल वगैरह है तो आप स्कूल के अध्यक्ष है, कितने सालों से है सर, और स्कूल में क्या क्या सुविधा देते हैं उस बारे में बताइए। मेरा नाम मुजीब पटेल है। मैं शाला समिति का 1 साल से जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ, 2 साल उपाध्यक्ष था और 2 साल में कमेटी का सदस्य था। मेरे स्कूल में बहुत सारी सुविधा हुई, जैसे पानी फिल्टर है बच्चों को, ग्राम पंचायत ने दी थी, और सौर ऊर्जा का प्लांट है बच्चों को, और LED स्क्रीन 6 हमारे यहाँ में जो 40x50 की स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, और भव्य दिव्य ऐसी हमारे 8000 स्क्वायर फीट की इमारत है, और जो रोज के बच्चों को पढ़ाई के लिए आदर्श ऐसे शिक्षक है। तो और वाल कंपाउंड एक अभी नया अभी हमारा मंजूर हो गया, मैंने बनाया है अभी स्कूल का। रोज मेरी स्कूल में एंट्री रहती है और मैं हर 15 दिन को वर्ग में जाता हूँ और बच्चों की इंटरव्यू लेता हूँ कि शिक्षक तुमको क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं पढ़ाते। इसलिए हमारा स्कूल प्रगति पथ पर है, और ये गांव जागतिक स्तर पर्यटक होने की वजह से, रोड पे होने की वजह से हमारे स्कूल कोई भी इंटरव्यू और कोई भी आता है, इसलिए हमारा पूरा स्कूल में ध्यान है। सर यहाँ एक महिला सरपंच है, तो क्या सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, अभी यहाँ पे महिला भी 6 महीने पहले रजिया हसन पठान ये सरपंच हो चुकी है, तो अभी बहुत सारा काम हो रहा है। इसके पहले भी ग्राम पंचायत में नया जालने जिले में एक नया पैटर्न खड़े हुआ है, जो बच्चों के लिए लाइब्रेरी है बनी हुई है। 60-70 बच्चे यहाँ पे रोज पढ़ाई करते हैं, और एक हेल्थ क्लब है ग्राम पंचायत ने बनाई हुई, वो हिसाब से भी एक भारत निर्माण की 78 लाख रुपए की योजना बनी हुई। थँक्यू। एक और सर, आमच्या चॅनलवर आपलं अभिनंदन, स्वागत आहे। आणि धुनगांव ग्रामपंचायतमध्ये एक महिला सरपंच आहे आणि आपण एक युवा तरुण आहे। तर जे जे सरपंच आहे त्यांनी चांगले विकासाचे काम केलेले आहे? हो, काम तर सर्व झालेलं आहे तिथे गावामध्ये। जशी आपल्या गावामध्ये जिम आहे, तशी लायब्ररी वगैरे आहे। गावात फक्त एक प्रश्न आहे की तो रस्त्याचा प्रश्न आहे गावामध्ये, तेवढी एक सुधारणा व्हायला पाहिजे फक्त। तुमचं शिक्षण चालू आहे का? हो। आणखीन काय मोठी समस्या आहे गावात? पाण्याची एक समस्या आहे। काय समस्या आहे? पाण्याचे म्हणजे ते पाणी समजा आता डिसेंबर दिवाळीनंतर इथे पाण्याचा खूप मोठा प्रश्न उभा राहतो, आणि पाणी नसतं इथे गावामध्ये कंटिन्यू। पिण्याचे प्रश्न उभा राहतात किंवा शेतीमालाचे पण प्रश्न उभा राहतात, शेतीला पाणी देण्याचे पण। काय नाव आहे आपलं? संकेत बाबासाहेब जायब आहे। थँक्यू। सर, आमच्या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आणि जे धुनगांव ग्रामपंचायतमध्ये एक महिला सरपंच आहे, त्यांच्या कार्यकालामध्ये चांगले काम, विकासाचे काम चालले का? चालले सगळे। काय काय कामं केले त्यांनी? काय पाणी टंचाई होती, टँकर पाण्याचे चांगले व्यवस्थित चाललेले, गावाला पाणी पाजलं चांगलं। ते साहेबांनी रस्त्याचे कामं केले। पाणीची मोठी समस्या आहे, मोठी समस्या आहे पाण्याची, माहिती आहे तुम्हाला? हो। घरकुलची सुविधा मिळाली का? घरकुल बी व्यवस्थित मिळाले सगळे। आता केव्हापासून राहतो आपण? डोणगावला हा, फार जुनच आमचं गावच आहे। काय शेती करता का? शेती करतो। काय नाव आहे आपलं? भास्कर नाथा जायब आहे। थँक्यू।